हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवर्स। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 टॉपिक रीजनिंग के कर चुके हैं, क्रम परीक्षण, दिशा और रैंकिंग टेस्ट। ये 3 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे, मेरे ब्लैक बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है कैलेंडर। इसके क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसके अंदर आते हैं। कैलेंडर के अंदर कैलेंडर के क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, आपको कुछ डेट दी जाएगी, उस डेट के बारे में या तो ईयर चेंज कर देंगे या डेट चेंज करके उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, या ईयर और डेट दोनों ही चेंज कर दी जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, परंतु पहले अपने कुछ बेसिक नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ लिखे हैं, आप देखें। धीरे धीरे अपन एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। आप लोगों ने आम तौर पे, आप जैसे 2022 अपना आ गया है, स्टार्ट हो चुका है, और आप लोगों ने घर पे नए कैलेंडर भी ले आए होंगे। वो जो कैलेंडर आप लेके आते हो या जो अभी अपन ने न्यू ईयर बनाया था, वो इंग्लिश कैलेंडर के नाम से चलता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो कैलेंडर के बारे में अगर बात करें तो कैलेंडर में 2 प्रकार के ईयर माने जाते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर होते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, और एक लीप ईयर होते हैं जिसे लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ष के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, 365 दिन जिसे अपने नॉर्मल वर्ड बोलते हैं, और लीप ईयर जिसे कहते हैं वो 366 दिन का होता है, जिसमें 29 फरवरी होती है, या कह दें फरवरी के अंदर एक डे एक्स्ट्रा होता है, तो वो लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर क्या होता है, कैसे आता है? 4 से भाज्य होता है, याद करना। जो वर्ष 4 से भाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर माना जाएगा। और सारे नहीं, जैसे लास्ट के 2 डिजिट माने आप, 1992, अगर ये 92 भाज्य है 4 से, तो ये लीप ईयर होगा, नहीं है तो नहीं भाज्य होगा, याद करना, ठीक है। इसलिए लिख दिया मैंने, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाज्य होते हैं। अब बेटा कैलेंडर डिफरेंट टाइप के देखे होंगे आपने। हिंदू कैलेंडर भी देखे होंगे, इस्लाम के कैलेंडर भी है जहाँ ईद मानी जाती है, जिसे लिखा होता है चांद से, आपने देखा होगा कैलेंडर के ऊपर। और हिंदुओं के जो त्यौहार हैं या हिंदुओं का जो कैलेंडर आता है वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं बेटा, जो अर्थ और सन पर बेस्ड होता है, मून का कोई लेना देना नहीं है। और विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर कहते हैं, याद करना। ये चीज़ें भी कई बार क्वेश्चन में उसमें आ जाती है कंपटीशन क्लास के अंदर। हिजरी संवत इस्लाम के कैलेंडर को कहते हैं। अब हिंदू के कैलेंडर जिसे विक्रम संवत कहते हैं, आपने देखा होगा 2070, 2078 इस प्रकार का चलता है, वो बहुत एडवांस चल रहा है। और हिजरी संवत जो होता है वो इस्लाम कैलेंडर कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों कैलेंडर जो है मून पर बेस्ड होते हैं, चांद पर, तो चांद से रिलेटेड होते हैं। तो हिजरी कैलेंडर और संवत कैलेंडर जो होता है, विक्रम संवत, वो दोनों के दोनों मून पे बेस्ड होते हैं। अब 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। शताब्दी वर्ष जो है वो लीप ईयर नहीं होते, याद रखना। मतलब 00 वाले जो वर्ष होते हैं वो कभी भी लीप ईयर नहीं होते। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। जैसे मैं मान लो अपन बात करें इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, इंग्लिश कैलेंडर जब भी शुरू होगा, आज 2022 चल रहा है, और पीछे जाएं 2020, और पीछे जाएं 2002, और पीछे जाएं 1992, और पीछे जाएं 1892, और पीछे जाएं 1792, ऐसे करते 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 ये स्टार्टिंग इसकी 1 से हुई होगी। यस, कंफर्म, 1 वर्ष से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो 1 से लेकर चलते 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 आज हम 2022 तक पहुंच चुके हैं। इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे 92 लीप ईयर है, 96 4 से भाज्य लीप ईयर है, 100 4 वर्ष आ गया ना, 104, 108। परंतु यहाँ एक पॉइंट याद रखना बेटा, 100 जो होगा वो कभी भी लीप वर्ष नहीं आएगा। इट मीन्स 96 के बाद 8 वर्ष बाद लीप ईयर आएगा, 104वां लीप ईयर होगा, 100 लीप ईयर नहीं होगा। अब आपको ये कई बार क्वेश्चन आए तो काउंट करने दिक्कत आ जाएगी ना आपको, कौन कौन से काउंट करें, 22, 92, 93, नहीं।
मैंने कुछ पॉइंट दे दिया है, अब लिख दिया परंतु 400वां वर्ष लीप ईयर होगा। अब ये पॉइंट देखना है, हर चौथी सेंचुरी को छोड़कर बाकी सब लीप ईयर होंगे। कैसे? 400 लीप ईयर है, उसके बाद 800 लीप ईयर है, 1200 लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2400 लीप ईयर है। तो आपको इतने ही वर्ड याद करने पड़े, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस दिमाग में बिठा लो। 400, उसके बाद सीधा 800, बीच में लीप ईयर होंगे, 800, फिर 1200, 1600, 2000, 2400, ये लीप ईयर होते हैं। ये भी आपको याद नहीं है तो आगे और चलते हैं अपन, उसको याद करना है अपने को। जैसे अपन अब यहां एक बात करते हैं, लीप ईयर है क्या चीज, क्या भला है, क्यों 366 दिन आए? अपन नॉर्मल वे में तो 365 दिन पढ़ते हैं ना, बचपन में आपको सिखाया था एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। लीप ईयर में 366 क्यों बने, आज उसके बारे में सुनो। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, याद करना, हम बार बार 365 दिन बोलते हैं परंतु 6 घंटे भूल जाते हैं। एक साल में 365 दिन और लगभग 6 घंटे के लगभग चक्कर लगाती है, तो उस 6 घंटे को भूल तो नहीं सकते ना। अब काउंट करो, एक वर्ष 365 प्लस 6 घंटे, दूसरा वर्ष 365 प्लस 6 घंटे, तीसरा वर्ष 365 प्लस 6 घंटे, चौथा वर्ष 365 प्लस 6 घंटे। अब 6 घंटे तो कंटिन्यू करने पड़ेंगे ना काउंट, 6 प्लस करेंगे तो 24 घंटे हो गए, मतलब 1 डे। 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, एक दिन, एक डे हो गया। इसलिए 4 साल बाद जब लीप ईयर आता है तो 365 प्लस 1 366 दिन बोल देते हैं उसको हम लोग। इस वजह से लीप ईयर जो है 366 डे का होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना। अभी मैं आपको केवल एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं बेटा, अभी अपन टॉपिक शुरू नहीं किया, क्वेश्चन शुरू किया। क्वेश्चन जब शुरू आएंगे तो आपके तुरंत कंटिन्यू चलते रहेंगे। कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा देखते हैं। अपन ना कैलेंडर के अंदर एक ऑड डे के बारे में बात करेंगे। ऑड डे आपको सुनना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। आपने ऑड डे पता लगा लिया, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ। मान लो किसी एक मंडे को, 1 तारीख को मंडे है, तो नेचुरली 7 दिन बाद 8 तारीख को मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद 16 तारीख को मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद 24 तारीख को मंडे होगा। ये हमें पता है, ये लिख दिया मैंने, 7 दिन बाद होगा। इट मीन 7वें दिन मंडे है तो 14वें दिन मंडे, 21वें दिन मंडे, 28वें दिन मंडे, क्योंकि प्लस 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 करते रहो। ये हमें नॉलेज है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछे 22 दिन बाद कौन सा वार होगा, 22 इसमें है नहीं है, मंडे को लेके चल रहे हैं, तो अपने को शॉर्ट ट्रिक क्या निकालनी है, आपने क्या करना है, 22/7, क्योंकि 7 है ना, उसका शेषफल, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 को, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना होता है 14, और 7 3 जा 21, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 21 गया, बाकी शेषफल रह गया 1, तो 1 अलग हो गया। ये 1 क्या हो गया आपका, ऑड डे हो गया। तो 22, 21 तो आपको पता है ना मंडे है, तो 21 में से प्लस 1 कर दोगे तो 22 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, काउंट करते रहो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नो, सिस्टमैटिक ढंग से काम चलो। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है बेटा, ये भी एग्जांपल है, ये भी अपना एग्जांपल है। अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ आज शनिवार है, तो 40 दिन बाद क्या होगा, क्या काउंट करोगे 40 दिन बाद, शनिवार, इतवार, मंडे, ट्यूसडे, नहीं करना, 40 दिन तक काउंट नहीं करना। आपने क्या करना, 40 दिन का क्वेश्चन पुटअप किया है, 40/7 कर देना, क्योंकि 7 दिन का हफ्ता होता है, ठीक है। तो 7 को फिर वही बोलो, पहाड़ा बोलो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, और 7 6 42, आगे चला गया, 7 5 35, 35 कट गया, शेष क्या रह गया 5, रिमाइंडर रह गया 5। तो 5वां क्या हो गया, ये ऑड डे हो गया 5। पूछा कब था उसने, शनिवार। अब शनिवार से 5 काउंट कर लो, शनिवार है गया, उसके बाद इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, मतलब जिसे गुरुवार आपका सही आंसर आ गया। इजी, सबसे इजी। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन मैंने बताए हैं,
अब मैं आप बात करता हूँ, ये ऑड डे की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऑड डे आपको बहुत, ये चारों के चारों में बहुत काम आएगा। ऑड डे निकालना है, बार बार काउंट नहीं करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे दिया ऑड डे का एग्जाम्पल, ये देखिए डेफिनेशन, किसी भी, बड़े ध्यान से सुनना, समय अवधि मतलब डेज को 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, जो शेषफल या इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचे उसको ऑड डे कहते हैं। आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। मैंने आपको 2 एग्जांपल आपके सामने विद इन सेकेंड आपके सामने क्लियर कर दिया। अब ये चीज आपको बचपन में पढ़ते आ रहे हो, जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होगा। 29 कब होगा? जब लीप ईयर होगा। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। नहीं तो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जो ऊपर टॉप पे आ रहा है वो 31 का महीना है, जो नीचे बॉटम पे जा रहा है वो 30 या 28, 29 का महीना है। हो गया याद? कैलकुलेटर नहीं लेके जाने दे, कोई टेंशन नहीं, कर लो काउंट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हो गया याद। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। तो ये कुछ मैंने आपको एक बेसिक आइडियाज दिया है कैलेंडर का। अब अपन बेटा बात करेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। 4 टाइप को अलग अलग पॉइंट से देखेंगे। सुनते रहो, कितना बढ़िया लिखा है मैंने। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन आएगा? टाइप 1 में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में डेट बदल जाएगी, वर्ष नहीं बदलेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो 10 मार्च को आपका मंडे है, तो उसी ईयर, क्वेश्चन को समझना, उसी वर्ष 2 नवंबर को कौन सा डे होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट मीन्स पहले क्वेश्चन में देखेंगे टाइप में डेट बदलेगी, वर्ष नहीं बदलेगा। टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे अपन? वर्ष बदलेगा, डेट नहीं बदलेगी, वर्ष बदल जाएगा। 2004 में 12 नवंबर को ये डे था, तो 2019 में 12 नवंबर को ही क्या है? इट मीन्स डेट नहीं बदली, वर्ष हमने बदल दिया। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे विद इन सेकेंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे? वर्ष और डेट दोनों बदलेंगे बेटा, इसमें वर्ष भी बदल जाएगा, डेट भी बदल जाएगी, खत्म काम। और चौथा पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस बताना। ये घर बैठे आप तैयार कर सकते हो। मान लो आपका दादाजी, ताया जी, मामा, फूफा, चाचा कोई बैठा है, उसको बोलो आपकी डेट बताओ, वो बोलेगा 15 दिसंबर 1940। वो कहते हैं सर बैठो, मैं देखो विद इन सेकेंड आपको डेट बता देता हूँ, उस दिन वार क्या था। 5 मिनट के अंदर अंदर आप उसको वार बता सकते हो। ये उसमें पढ़ेंगे अपन, डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस बताना। 1940 तक का वार भी आप आराम से बता सकोगे। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी इस वीडियो में अपन केवल पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 को देखते हैं, डेट बदलेगी, वर्ष नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन। करते हैं टाइप 1, डेट बदलेगी, वर्ष नहीं बदलेगा। पहले टाइप में ये पढ़ना है। देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं, अपन खुद करेंगे सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे हो, ट्यूसडे मैंने मंगलवार, या हिंदी इंग्लिश की कोई समस्या नहीं है, बचपन में हिंदी वाले बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है, तो उसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा डे होगा? ये देखिए डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी मार्च का बता रहा है, बाद में अप्रैल में, मई में पहुंच जाएगा, और मतलब डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे छोटा और बड़े क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन करते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, यदि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे हो, तो उसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा डे होगा? तो देखिए इसके अंदर 5 मार्च को क्या है? ट्यूसडे। ओके, तो हमने निकालना है 30 मार्च को कौन सा डे होगा। तो 30 मार्च को कौन सा डे होगा? सिंपल पॉइंट बता, मार्च का पूछा है, तो 30 में से 5 निकाल देंगे तो कितना रह गया? 25 डे रह गए। तो 25 को कितने से डिवाइड करेंगे? मैंने बताया था ऑड डे निकालना है,
7 से। तो 7 से करो, बोलो इसके टेबल बोलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, आगे बढ़ गया 7 तिया 21, 21 से कट गया, बाकी शेष रह गया, ओड फल रह गया इसका 4। याद रखना इसका शेष फल क्या है 4। अब 4 ट्यूसडे से आगे चलो, 4 प्लस कर दो, इसके अंदर प्लस 4 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे तो है ही ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आ गया सैटरडे। तो 30 मार्च को हो जाएगा सैटरडे, मतलब 30 मार्च को हमारा वार आ गया शनिवार। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका सही। तो यहां लिख देंगे हम आंसर शनिवार, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? आगे चलो, चिल मारना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 2, यदि किसी वर्ष 7 अप्रैल को गुरुवार हो तो, स्टेप बाय स्टेप लिखें, 7 अप्रैल गुरुवार, ओके, तो उसी वर्ष, वर्ष नहीं चेंज हो रहा है, ये देखो लिखा हुआ है, उसी वर्ष 22 मई को कौन सा डे होगा 20 मई। अब ध्यान से सुनना कैसे निकाल लेंगे अपन। तो यहां लिख देंगे पहले अप्रैल, अप्रैल के डे कितने हैं 7 अप्रैल है। अप्रैल कौन सा होता है काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 30 का है, 30 में से 7 निकल गए तो कितने रह गए याद करना 23। तो यहां लिख देंगे अपन 23। अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, तो मई के 22, ये मई आ गया, इसके 22 कर लो, ये 22 जुड़ गए, दोनों को प्लस करो, 3 4 5 और 2 और 2 4, 45 आ गया। 45 को 7 से डिवाइड कर दो। बात समझ आ रही है? 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर बढ़ो, टेबल बोलो फटाफट। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छिक 42, 42 कट गया, पीछे शेषफल क्या रह गया 3 शेषफल रह गया। अब गुरुवार से आगे चलो, आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार से 3 आगे निकले, गुरुवार तो है ही है, गुरुवार के बाद क्या है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे। तो ये आंसर आ गया हमारा संडे या रविवार। तो आंसर यहां आ गया संडे। देखो बात समझ आ रही है ना, कितना इजी है, कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इसका आंसर देखते हैं, यही लिखते हैं अपन इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष 15 मई को संडे हो तो उसी वर्ष 11 अगस्त, बढ़ गया टाइम पीरियड, बढ़ गया 15 मई संडे, ओके, आगे कितना निकालना है 11 अगस्त निकालना है। चलिए पहले अपन वही पॉइंट करेंगे, मई है, मई के डे निकाल लो, मई के डे निकाल लो। कैसे निकालेंगे मई के डे, मई के डे, मई 31 की होती है बेटा, सो 31 में से 15 गए, कितने आ गए 16, 16। मई के बाद जून, ये तो मैं अभी लिख रहा हूं ना क्योंकि प्रैक्टिस, जब पेपर में जाओगे ना प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको जून जुलाई लिखने की जरूरत नहीं है, मन में चलेगा फटाफट। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जून, जून का कितना बताया था 30, उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई का कितना बताया था 31, उसके बाद आ गया अगस्त, अगस्त का क्या कितना लिखेंगे, लिखा हुआ है अगस्त अपन जाना है 11 तक, ये 11 तक चलेंगे अपन, प्लस कर दो 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8, 88 आ गया। अभी 88 को डिवाइड कर दो 7 से, डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, याद करो 84 में से रिमाइंडर बच गया 4। ये रिमाइंडर स्पीड से निकलना पड़ेगा बेटा, फटाफट स्पीड से निकलना पड़ेगा। अब संडे से 4 में जोड़ दो, आंसर निकाल दो इसका। संडे से 4 में, संडे निकल गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका आंसर आ गया गुरुवार, गुरुवार, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे निकलेंगे, समझ आ गई बात। तो ये आपके आंसर है, बड़े स्पीड से निकलना है, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। और 2-4 आप एग्जांपल देखते हैं और डिस्टेंस बड़ा करते हैं इसको। नेक्स्ट और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे।
यदि किसी वर्ष 18 मई को शनिवार हो तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा? चलिए देखते हैं। आंसर नंबर 4, 18 मई को है वार शनिवार और 9 दिसंबर को निकालना है बेटा, वो निकालना है अपने को 9 दिसंबर को। ठीक है, तो वही पॉइंट पहले काउंट करें। 18 मई, मई कितने का होता है? 31, 31 में से 18 निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाए, या सीधा ही लिख दो आपको, क्योंकि काउंटिंग करनी है ना अपने। तो 18 हो गया मई। जून कौन सा होता है? 30 का, 31 का, काउंट करो फटाफट। मई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 30 का आ गया, तो ये 30 का हो गया जून। जुलाई 31 का हो गया। अगस्त भी 31 का होता है, याद रखना, ये धीरे धीरे करोगे याद होएगा। अगस्त के बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर तक जा रहे हैं अपन 9 तारीख तक। 9 हो गया दिसंबर हो जाएगा। अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। 18 मई है ना, 18 में से अपन मई कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में से 18 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? ऑटोमेटिक 31 में 18 निकालोगे तो 13 रह जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मई। ठीक है, 13 का भागफल निकालो, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 7 एकम 7, बाकी पीछे क्या रह गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 रह गया। ठीक है, उसके बाद आ गया जून। जून कितना था? 30 का। 30 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मैं अलग अलग करके देता हूँ आपको, 7 को 30 से करोगे तो ये कितना होगा? 7 को फिर करो, काउंट करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ही 21, 7 चौका 28, 28 कट गया तो पीछे रह गया 2, और 31 को निकालेंगे तो वही पॉइंट, 31 को निकालेंगे तो पीछे रह गया 3। तो आपको 30 31 जोड़ने की बजाय 2 3 याद करो। 30 2 31 3, 30 2 31 3, 30 2 31 3, ऐसे याद करो। ठीक है, अब देखो, अब ये जून है, जून कितने का है? 30 का है, तो 30 कितने बोल रहे हैं? 2। जुलाई 31 का 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 3, दिसंबर 9, आपका 9 है ना, 9 से निकालो वो कितना बजेगा? इसका भागफल, शेषफल कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 2। इसको काउंट करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सॉरी ये आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 30 का यहाँ 2 लगाने थे, सॉरी गलती होगी ना, नवंबर, और ये दिसंबर। तो इसको करेंगे तो ये आ गया 23। तो 23 को इजी करना इजी है ना। अब 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, सॉरी 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 21 के बाकी पीछे रह गया 2 भाग, इसका ऑड डे आ गया। अब 2 इसमें प्लस कर दो, शनिवार से चलो आगे, मंडे, संडे और मंडे, इसका आंसर आ गया मंडे, याद करना, ये आ गया आंसर इसका मंडे। इस प्रकार अपने को करना है, आंसर मंडे। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अभी हमने इसको 18 मई से 9 दिसंबर तक काउंट करना है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। अब 18 का 18 लिख दिया, जून 30 का है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सेम का सेम लिख दिया। इसको करोगे, प्लस करोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों ना इसका शॉर्ट ट्रिक लिया जाए। अब शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आ रहा है 2, 31 को डिवाइड करोगे तो शेषफल आ रहा है 3। तो बस इतना याद रखना, 30 2 31 3। अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ अपन ने पहले इसको डिवाइड किया, अपन ने 18 मई, 18 मई, मई कितने की होती? 31 की। 31 में से 18 निकालेंगे तो 13 रह गए, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रह जाएगा आपका। तो 6 आ गया मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर का 2। 2 कैसे? 9 को फिर डिवाइड करो 7 से, 9 को डिवाइड किया मैंने 7 से तो शेषफल आ गया 2। इसको अपन ने प्लस किया तो आ गया 23, 23 का डिवाइडेड किया 7,
2 आंसर, 2 इसका ऑड फल आ गया, ऑड डे आ गया, सीधा कर दो, शनिवार के बाद 2 गिन लो, रविवार और सोमवार, सोमवार आपका आंसर आ गया। ऐसे इजी करना अपने को, ठीक है। एक और देखो, यदि 6 मार्च को बुधवार हो तो उसी वर्ष 15 सितंबर को, चलिए आंसर नंबर 5, 6 मार्च को है बुधवार, बुधवार, तो क्या पूछा उसने, 15 सितंबर को कौन सा वार हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अपन यहाँ, तो निकाल देते हैं बेटा। अभी 6 मार्च, अगर मार्च 31 का होता है, 6 में से 31 में से 6 को निकालेंगे तो 25 रहेगा बेटा। 25 को 7 से डिवाइड करोगे कितना, 5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 में से 25 निकाल दो, 25 में से 21 निकाल दो तो रह गया 4, ये 4 किसका आ गया, मार्च का। अप्रैल का कितना होगा, अप्रैल 30 का 31 का है, अप्रैल 30 का होता है, याद करना 2, ठीक है। उसके बाद ये आ गया अप्रैल, ये आ गया मई, ये आ गया जून, ये आ गया जुलाई, ये आ गया अगस्त, ये आ गया सितंबर। मई कितने की है, 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 15, 15 को भी 7 से करो डिवाइड, कितना आ जाएगा शेषफल 1, प्लस कर दो, 4 और 2 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, ये आ गया 18। 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, शेषफल आ गया 4। ये इंपॉर्टेंट, शेषफल को ध्यान देना बेटा बार बार, शेषफल आ गया 4। बुधवार से आगे चलो, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, आंसर आ गया आपका संडे, ये आ गया आपका संडे, आंसर संडे। ऐसे निकालना है अपने को, बात समझ आ गई, कन्फ्यूजन हो रहा है, टेंशन नहीं, एक और करते हैं अपन, एक और करके देखें। यदि 12 अक्टूबर को फ्राइडे है, चलिए इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, 12 अक्टूबर फ्राइडे, तो उसी वर्ष 16 अप्रैल, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये बेटा। यदि 12 अक्टूबर को फ्राइडे हो तो उसी वर्ष 16 अप्रैल को कौन सा वार होगा, अपने को अब याद रखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का दे रखा है, अप्रैल का पूछ रहा है वो, तो अक्टूबर का देख, अपने वर्ष तो चेंज नहीं करना, अगर अक्टूबर से आगे काउंट करते हैं, सुनना ध्यान से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करेंगे तो डेट तो ठीक है 16 अप्रैल तक ले जाओगे, परंतु वर्ष चेंज हो जाएगा जैसे अक्टूबर को क्रॉस करोगे, तो इसलिए इसमें रिवर्स पीछे काउंट करना है, याद करना। ये कैसे होगा, सुनना इसको बड़े ध्यान से, पीछे जाना है तो यहाँ ऐसे लिख के और यहाँ एक वर्ड लिख दो, पीछे जाना है। कैसे पीछे जाना है सुन बताते हैं, पहले इसको काउंट करो, 16 अप्रैल, अप्रैल किस अप्रैल में आएगा, तो 16 अप्रैल में क्या कंडीशन लगेगी, याद करो, 16 अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो 30 में से निकल गए तो कितना रह गया, 14, 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 0, तो अप्रैल का कितना आ गया, 0। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये आ गया अक्टूबर। अप्रैल के बाद मई 31 की है, 3, जून 30 का है, 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर पे आ जाओ। अक्टूबर कितना बोला उसने, 12 अक्टूबर, सेम पॉइंट, अक्टूबर को निकालो, 31 अक्टूबर से निकलेगा अपना, तो ये इसको करोगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 5। अब इसको प्लस कर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ गया। 18 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 14, 15, 16, 17, 18, भागफल 4। मैं 4 को बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हमें पता लग जाए भाग हमारा शेषफल क्या आया है, 4 शेषफल आया। अब सुनो, अब अपने को पीछे जाना है, मैंने लिखा था ना पीछे जाना है,
फ्राइडे से पीछे जाना पड़ेगा अपने को। फ्राइडे से पीछे कौन सा आएगा? वीरवार, थर्सडे, थर्सडे से पीछे वेडनेसडे, वेडनेसडे से पीछे ट्यूसडे, ट्यूसडे से पीछे मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी मंडे, आंसर हो जाएगा मंडे। इस प्रकार याद करना है, मतलब जब वो कंटिन्यू में पूछ रहा है, फिर मैं समझा रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। 12 अक्टूबर का उसने वार बता दिया, आप तो अपने हिसाब से 12 अक्टूबर के आगे चल पड़ोगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लो सर ये कर दिया हमने, नहीं, आपने जैसे दिसंबर क्रॉस किया ईयर चेंज हो गया, क्योंकि अपन ने बोला उसी वर्ष में तो पीछे जाना पड़ेगा अपने को। काउंटिंग वैसे ही करेंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये मैंने अप्रैल वही काउंट किया है, परंतु 4 आते वक्त यहाँ अपन क्या करते थे, आगे चलते थे, यहाँ अपन पीछे चलेंगे। फ्राइडे से पीछे जाना पड़ेगा, फ्राइडे, उसके बाद पीछे चलो, फ्राइडे का एक पीछे कौन सा है? थर्सडे, थर्सडे के एक पीछे वेडनेसडे, एक पीछे ट्यूसडे, एक पीछे मंडे। मंडे अंक इसका आंसर सही होगा। समझ आ गई? एक दो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यदि किसी वर्ष 2 जून को लिखते जाएं, आंसर नंबर 7, 2 जून को क्या है? शनिवार, ओके। तो उसी वर्ष 5 नवंबर को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, निकालो। 2 जून, भागफल अपने शेषफल निकालते हैं पहले। जून 30 का होता है बेटा, 30 में से 2 निकाल दें तो रह गया 28। 28 को अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौका 28, 0, शेषफल 0 बनेगा। तो जून का क्या आ गया? 0, ये हो गया जून। उसके बाद आ गया जुलाई, पहले लिख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर। जून में क्या आएगा? हो गया 0, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर, बिल्कुल यह 5 आ जाएगा बेटा, 5। ठीक है, अब काउंट करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आ गया। 16 याद करना। अब 16 को वही पॉइंट 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 15, 16, 2 आ गया अपना शेषफल। ये पॉइंट याद रखना। अब 2 से आगे चलो, शनिवार के बाद संडे और मंडे, आंसर आ गया मंडे। ये आ गया आंसर मंडे। आगे एक और देखो, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष 16 नवंबर को लिखते जाओ, आंसर नंबर 8, 16 नवंबर को शनिवार है, ओके। उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा वार हो गया? आंसर। फिर इसको देखो, काउंट करो, नवंबर दिया है ना क्वेश्चन, फिर ये पीछे लिखना है, लिख देना अपने को, पीछे वो काउंट करना, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ईयर चेंज हो गया। अगर मार्च तक पहुंचेंगे, प्रॉब्लम आ गई ना, ईयर चेंज हो जाएगा ना, तो अपने मार्च से शुरू करते हुए आगे चलना है अपने को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पहले लिख दो, पीछे जाना है। अब करो 6 मार्च का अगर अपन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, उसके साथ 30 के साथ माइंड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया इसका शेषफल 4। तो यह आ गया मार्च। लिख दें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगस्त, मई के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का 2, याद करो, नहीं याद आ रहा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का आ गया ना, 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब आ गया नवंबर। नवंबर 16 के है, 16 नवंबर है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये इसका भागफल आ जाएगा 2 नवंबर का। इसको डिवाइड करके देखना, जोड़ दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आ गया 24।
टोटल करेंगे तो आ गया 24। 24 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 × 21, 21 के बाद भागफल शेषफल रह गया 3। 3 ऑड नंबर आ गया अपना, 3 आ गया तो करो काउंट, पीछे चलना है, याद करो पीछे चलना है। शनिवार के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद वेडनेसडे, आंसर हो गया बुधवार। बुधवार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे और पीछे वाले। बुधवार, ये देखिए मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवाए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसको प्रैक्टिस करोगे तो अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, उस समय आप काउंट करोगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पता ही नहीं लगेगा कैसे स्पीड टू स्पीड कर लिया आपने। बस आपको ये याद रखना है बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर पहले नोट कर लो, नवंबर से आगे जा रहा है मार्च, तो पीछे काउंट करना है, काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है मार्च से। ये जो काउंटिंग है मार्च से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाना है अपने को। बट जब इसका शेषफल आएगा, उस शेषफल को जो ओरिजिनल वार दिया उससे पीछे काउंट करना है अपने को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 8 मैंने क्वेश्चन कराए टाइप 1 के, जिसके अंदर फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेट बदलेगी, वर्ष कहीं नहीं बदल रहा, नहीं वर्ष बदला तभी तो हम इसको पीछे गए हैं, क्योंकि अगर इसके काउंटिंग चलता है तो वर्ष बदल जाता, वर्ष नहीं बदलेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 का कंप्लीट हुआ बेटा। सेम पॉइंट, जिन बच्चों ने अभी अभी चैनल मेरा देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अब आपके पास आने वाली है, जीके की भी, जनरल साइंस की भी और रीजनिंग की। चिल मारना है, टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।